नेक्स्ट पॉइंट है विभव, पोटेंशियल। पोटेंशियल का परिभाषा यह है कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो विभव कहलाता है। इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। इसे भी प्रदर्शित करते हैं। मात्रक, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इकाई धनात्मक आवेश को, जैसे यहाँ पे अनंत है, अनंत से इकाई धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात कि आवेश विभव क्या होगा, वो कार्य होगा। इकाई धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात आवेश से कार्य में हम भाग दे देंगे, हमारा विभव निकल के आ जाएगा। इस तरीके से मुझे एक फार्मूला मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहां से निकल के आता है ये कार्य है, इसका मात्रक होता है जूल, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक जानते हैं आप, कूलाम होता है। इस तरीके से विभव का एक मात्रक निकल के आता है। ये पहला मात्रक हो या दूसरा मात्रक निकल के आता है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। अब तीसरा मात्रक यहां से निकल के आता है कि जैसे ये कार्य है, कार्य बराबर होता है W बराबर होता है F इंटू डी। F होता है बल, D होता है डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी मान लीजिए। तो कार्य का मात्रक यहाँ से निकल के आता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसका मात्रक कूलाम होता ही है। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम। तीसरा मात्रक इसका निकल के आता है न्यूटन मीटर पर कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही बहता है, विभवांतर के कारण ही बहता है। जैसे कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हमने ले लिया, ये रेजिस्टेंस हमने ले लिया। अब हम जानते हैं कि अगर हम इसको क्लोज कर देंगे, V वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दिए और इसके इस टर्मिनल पे वोल्टेज और इस टर्मिनल पे वोल्टेज दोनों डिफरेंस हैं, तभी हमारी विद्युत धारा बहेगी। जैसे कि मैंने मान लिया इस टर्मिनल पे मेरा V1 वोल्टेज है और इस टर्मिनल पे मेरा V2 वोल्टेज है, तो हम वोल्टेज डिफरेंस निकालते कैसे हैं, इस चीज को हम समझते हैं। क्योंकि ये चीज समझने के लिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम KCL और KVL पढ़ेंगे तो ये चीज अगर जिसको समझ में आ गया तो वहाँ KCL और KVL में किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको निकालना होगा तो हाई वोल्टेज जहाँ रहेगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को डिफरेंस कर देंगे। जैसे कि अगर करंट मान लिया कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस तरीके से करंट ऐसे बहा, और हम जानते हैं कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट बहता है, अर्थात यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा
अगर इधर से करंट जा रहा है तो मतलब ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 में से हम V2 को घटा देंगे। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वोल्ट, ये पहला पॉइंट है। अब अगर दूसरे पॉइंट में हम समझते हैं कि जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, मैंने V वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे V1 है और मैंने यहाँ पे मान लिया V2 है, माइनस V2, और फिर भी करंट मेरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो V1 करेंगे और डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज रहेगा। माइनस V1 किए और माइनस V2 का मान रख दिए, तो मेरा आ गया V1 प्लस V2, ठीक। अब थर्ड केस ये है कि ये कोई रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया हमने, यहाँ पे V1 ही है और यहाँ पे माइनस V2 ही है, लेकिन मेरा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो मेरा हाई वोल्टेज कौन हो गया, माइनस V2 हाई वोल्टेज पे है और V1 लो वोल्टेज पे है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहता है। अर्थात अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े में से छोटे को हम ही घटाएंगे, माइनस V2, फिर इसको घटा दिए माइनस V1, अर्थात कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V1 प्लस V2। चौथा पॉइंट है मेरा, जैसे मैंने मान लिया ये रेजिस्टेंस है, ये माइनस V1 है, ये माइनस V2 है, मैंने वोल्टेज के द्वारा सर्किट को क्लोज कर दिया और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, अर्थात करंट मेरा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहता है। मेरा V1 हाई वोल्टेज हो गया, ज्यादा में से मैंने कम को घटा दिया, माइनस V1, यहाँ पे किया है माइनस V2 प्लस V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। EMF विद्युत वाहक बल, EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंग्लिश में इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक। विद्युत वाहक बल की परिभाषा हम समझते हैं। विद्युत वाहक बल की परिभाषा यह है कि किसी आवेश को, कोई आवेश है इस बिंदु पे है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा, जैसे कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है इस बिंदु पर, इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक भेजने में जो इस आवेश को ऊर्जा दी जाएगी वो मेरा EMF कहलाएगा, ठीक। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा है। मात्र इसका भी वोल्ट ही होता है। वोल्टेज ड्रॉप, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभवपात। विभवपात को समझते हैं, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है, इसमें हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वोल्टेज के कारण इसमें कोई एक करंट बहेगी। अब इस करंट और इसमें जो रेजिस्टेंस दिया है, इस करंट और रेजिस्टेंस के कारण इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज का क्षय हो जाता है मेरा, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं।
जैसे यहाँ पे हमने V वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो V बराबर आएगा I इंटू आर। अगर यहाँ पे मैंने इंडक्टर ले लिया, इसके क्रॉस में V वोल्टेज अप्लाई किया, इसमें करंट आई गई, तो इसके क्रॉस में जो रेजिस्टेंस बनता है वो एक्सएल होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा I इंटू एक्सएल। इसका भी मात्रक होता है ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका मात्रक ओम होता है। ये एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एन। ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। यल होता है इंडक्टेंस। इसका मात्रक होता है हेनरी। इन सब चीज़ों को हम एसी सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे तो इंडक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें एक्सल भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा। अगर हम जैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस ले लिए और इसके क्रॉस में मैंने V वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें जो करंट गई, इस करंट के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा I इंटू XC। यहाँ पे रजिस्टर जो बनेगा वो XC होगा। इसका भी मात्रक ओम होता है। XC बराबर होता है 1/ओमेगा C और यहाँ पे XL बराबर होता है ओमेगा L। ठीक है, ये C होता है कैपेसिटेंस। इसका मात्रक होता है फैराड। ये कैपेसिटेंस हुआ, ये इंडक्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, इन सब चीज़ों को हम एसी सर्किट एनालिसिस में डिटेल से पढ़ेंगे।